भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। बुलंदशहर में भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन द्वारा मलका पार्क में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष लता ठाकुर व संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता वसीम सिद्दीकी ने किया। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। उसके बाद जिला कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया। मांग इस प्रकार है: फसल का सही दाम, एमएसपी की गारंटी। किसान मेहनत करता है साल भर, लेकिन फसल बिकती है उन्हें दाम पर। जरूरत है एमएसपी को कानून बनाकर हर किसान को सुरक्षा देने की। महंगी खेती सस्ता किसान, बीज महंगा, खाद महंगी, डीजल महंगा, लेकिन किसान की आमदनी वही पुरानी। खेती की लागत कम करी जाए। आवारा पशुओं का घूमना, सरकार ने गौशाला बनाई है, लेकिन आवारा पशु आज भी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। आवारा पशुओं को गौशाला में भेजा जाए। किसान आयोग का गठन होना चाहिए और उस आयोग में किसान को ही पदाधिकारी बनाना चाहिए, जैसे किसान की समस्या को दूर कर सके। युवाओं का खेती से दूर होना। आज का युवा खेती से दूर होता जा रहा है, कारण जब खेती में फायदा नहीं होगा तो युवा खेती क्यों करेगा। टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग से खेती को फायदेमंद बनाना होगा। हमारे संगठन का नाम भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन है। मैं अमरीश भारद्वाज, इस संगठन में जिलाध्यक्ष मेरा पद है। जो हमारी आज की मांग है किसान आयोग की, ये है भारद्वाज जिलाध्यक्ष भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन से एक आज संगठन की जो आयोजित मीटिंग की गई वो मलका पार्क में की गई है। हमें एक समस्या का समाधान है जो किसान आयोग में हमें ज्ञापन देना है, जिसमें हमारी 5 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग मेरी यह है, फसल का सही दाम, एमएसपी की गारंटी। किसान मेहनत करता है और साल भर, लेकिन फसल बिकती है औने पौने दामों में। जरूरी है एमएसपी कानून बनाकर हर किसान को सुरक्षा देने की। दूसरी मांग ये है, महंगी खेती सस्ता किसान, बीज महंगा, खाद महंगा, डीजल महंगा, लेकिन किसान की आमदनी वही पुरानी, खेती की लागत कम करी जाए। तीसरी हमारी मांग है, आवारा पशुओं का घूमना। सरकार ने गौशाला बनाई, लेकिन आवारा पशु आज भी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। आवारा पशुओं को गौशाला में भेजा जाए। चौथी हमारे संगठन की हमारी मांग है, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। उस आयोग में किसान को ही पदाधिकारी बनना चाहिए, जिससे किसान की समस्या दूर हो सके। पांचवी हमारी ये मांग है, युवाओं को खेती से दूर होना। आज का युवा खेती से दूर होता जा रहा है, कारण जब खेती में फायदा नहीं होगा तो युवा खेती क्यों करेगा। टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग की खेती फायदेमंद बनाना होगा। यही हमारे संगठन की 5 मांगे हैं। इस मौके पर महिमा शर्मा, डॉक्टर प्रमेंद्र तोमर, अमरीश भारद्वाज, रेहान साबरी, फैजल मेवाती, मोनीस मेवाती, शोमा शर्मा, शालिनी शर्मा, प्रीति शर्मा, अनुजा, लवकुश, नवीन गर्ग, कुश सिरोही, दीपक पुंडेर, प्रशांत चौधरी, अमित चौधरी, धर्मवीर सिंह, दीपक चौधरी, अनिल अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। आज आपने मीटिंग की है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम था, क्या है बताइए। आज हम 25 तारीख दूसरा महीना 2026 को भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन द्वारा एक संगठनात्मक बैठक का आयोजन मलका पार्क बुलंदशहर में किया गया है, जिसकी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष लता ठाकुर व प्रदेश व जिला स्तर पदाधिकारियों उपस्थित रहे हैं। इस मीटिंग में एक सूत्रीय ज्ञापन प्रधानमंत्री भारत सरकार जिलाधिकारी बुलंदशहर को माध्यम से निम्न मांगों के साथ दे रहे हैं, जिसमें हमारी किसान आयोग की 5 मांगे हैं। सबसे पहले हमारे संगठन की ये मांग है, फसल का सही दाम, एमएसपी की गारंटी। किसान मेहनत करता है साल भर, लेकिन फसल बिकती औने पौने दाम पर है। हमारी जो फसल का दाम है, जबकि जो हम एक दुकानदार से बीज 150 रुपए किलो लेते हैं, गेहूं का बीज, जो कि निरी श्री राम कंपनी है, अनेक कंपनी है जिसमें इफको वगैरह सभी कंपनी अपने बीज बेच रही हैं। उस बीज को जब हम 150 रुपए किलो लेते हैं तो मेरा गेहूं का 25 रुपए किलो जाएगा। एक तो मेरी ये मांग है। दूसरी मेरी मांग ये है, महंगी खेती सस्ता किसान, बीज महंगा, खाद महंगा, डीजल महंगा, लेकिन किसान की आमदनी वह पुरानी। गेहूं वही बिक रहा है 2025 रुपए कुंटल, गन्ना का 25 रुपए बढ़ गया, 400 रुपए कुंटल हो गया। और जिसमें आलू, जो कि पिछली साल गवर्नमेंट ने 1000 रुपए कट्टा गया था, आज वही आलू कोल्ड स्टोर का किराया भी नहीं निकल रहा, जो कि कोल्ड स्टोर का किराया लगभग 150 रुपए से 165 रुपए तक का होता है, और आलू का कट्टा 200 रुपए बिक रहा है। और वही डीजल जो 90-100 पहुंच रहा है। अरे किसान वो हल नहीं है अब जो हलों से खेती होगी। जब ये
यंत्र है, इसमें डीजल पड़ता है, इसका मेंटेनेंस होता है, वही इसको चलाने के लिए डीजल का रेट लगभग 90-100 रुपए लीटर कर दिए गए हैं। तो इसमें जरा सुधार हो। तीसरी मांग हमारी यह है, आवारा पशुओं का घूमना। सरकार ने गौशाला बनाई, लेकिन आवारा पशु आज भी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। आवारा पशुओं को गौशाला में भेजा जाए। ये सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी, इन्होंने गौशाला बहुत बनाई है, परंतु उन गौशालाओं में ये क्या गौशाला हमारी गाय जो है मिसयूज हो रहा है, पहुंच क्यों नहीं रही, उसका मिसयूज हो रहा है। क्या मामला है जो हमारी गाय आवारा, किसानों का तो नुकसान है। हमारी गऊ रोड पर, जो कि एक्सीडेंट से रोड चपेट में हमारी गऊ मर जाती है, जबकि हमारी गौ माता किसानों का नुकसान कर रही हो, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान है, हमारी गौ माता ट्रक बस के चपेट में आ जाती है रोड खेतों में से। सबसे बड़ा हमारा ये मुद्दा है, इनमें गौशाला जब बना है, इन गौ माता को गौशाला में भेजा जाए। और चौथी मेरी मांग ये है, किसान आयोग का गठन होना चाहिए और उस आयोग में किसानों को ही पदाधिकारी बनाना चाहिए, जिसमें किसान की समस्या को दूर कर सके। इसका मतलब ये है, जो किसान आयोग गठन होना चाहिए, वो किसान को ही पदाधिकारी बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि अरे किसान ही तो जाने गेहूं धान चावल आलू गन्ना ये खेती कैसे कर रहा है, कैसे पानी लगा रहा है। जब इन्हीं को पदाधिकारी इनमें से कुछ बना दिए जाएंगे, तो कम से कम हमारा जो किसान का रेट है फसल का, वो तो हमें ढंग से मिल जाएगा। पांचवी हमारी ये मांग है, युवाओं का खेती से दूर होना। आज का युवा खेती से दूर होता जा रहा है। कारण, जब खेती में फायदा नहीं होगा तो युवा खेती क्यों करेगा। टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग की खेती के फायदेमंद बनाना चाहिए। भाई, जब युवा को कुछ भी नहीं बच रहा खेती में, मानो हमने धान बोए, धान हमारे मिनिमम 3 से 4 कुंटल होते हैं, वो 3-4 कुंटल ले, जबकि उसका रेट गवर्नमेंट 3000-3500 रख रही है, और मंडी में आड़ती आता है, धान लेकर चले जाता है, और वो 1800-500 रुपए कुंटल बिकते हैं। तो हमारे युवा साथी खेती क्यों करेगा? भाई, युवा साथी को नौकरी भी नहीं है, नौकरी भी 4 साल की कर दी, अब बेरोजगारी इतनी है, अब युवा साथी खेती कैसे करेगा, ये बताओ मुझे। बस यही मेरी मांग है संगठन की। और जनता से आपका परिचय क्या है और जो आज बैठक की गई है, इसका उद्देश्य क्या था? ये मैं राष्ट्रीय महामंत्री दीपक पुंडीर हूँ, भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन का। हमारा उद्देश्य ये है कि किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। दूसरा, हमारी गौ माता का जो पैसा आता है माननीय योगी जी के यहाँ से, उसका मिसयूज हो रहा है, 100% मिसयूज हो रहा है, उसे लोग खा रहे हैं। वो गाय जगह जगह घूम रही है, कोई अधिकारी उस पर गौर नहीं कर रहा है। बैठक के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? अब हम जिलाधिकारी का इसी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। आपका परिचय क्या है और किस मकसद से आज ये बैठक की गई है? मैं वसीम अहमद सिद्दीकी, भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आज हमारी मासिक बैठक का आयोजन यहाँ है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लता ठाकुर जी के नेतृत्व में हुई है। मैंने उसमें संचालन किया है। आज जो हम लोगों का यहाँ जमा होना हुआ है, और जो आज हमने मासिक बैठक की है, उसमें हमने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विचार रखे हैं। लेकिन आज उसके साथ साथ हम लोग जो है राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी महोदय को यह ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में आज हमने किसानों की समस्या देखते हुए 5 सूत्रीय ज्ञापन बनाया है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा है वो किसान आयोग का गठन होना अनिवार्य होना चाहिए, और उस गठन में किसानों को ही यहाँ पदाधिकारी बनाया जाए, जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके। आज मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसानों के हाथ में जो ये लॉलीपॉप देकर किसानों को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये बेवकूफ बनाना बंद कर दें, वरना भारतीय किसान यूनियन जागरूक संगठन एक ऐसा आंदोलन करेगा जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। एक संगठन, हमारा संगठन एक बड़ा आंदोलन करेगा। आज किसान भूखा मर रहा है, किसान की फसलों का मूल्य सही नहीं दिया जा रहा है, और सरकार किसानों की बात करती है, सरकार किसान आयोग की बात करती है, और एमएसपी कानून तो बनाने की बात करती है, लेकिन आज तक कानून नहीं बनाया गया। अगर सरकार की फसलों की बात करें तो फसलों के दाम वही पुराने हैं, लेकिन किसान करे तो करे जाए, बीज के दाम देखो आसमान छू रहे हैं। आज यंत्रों से, यानी कि जब ट्रैक्टर चलाया जाता है, डीजल से चलाया जाता है, बिजली से चलाया जाता है, पानी भरा जाता है, सही दाम में देखा जाए तो आज किसान भूख मरने की कगार पर आ गया है। किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार अभी भी कुंभकर्ण की नींद
सोई हुए हैं। उसके बाद जब किसान आयोग, किसान संगठन प्रदर्शन करते हैं तो सरकार सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दी जाती है। जब गौशाला बना दी गई है तो सारी जो गाय हैं वो खुले में घूम रही हैं, गला सला खाना खा रही हैं। गौशाला में चारा के नाम पर जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या सरकार उसको अनदेखी क्यों कर रही है? ये गौशाला में गाय क्यों नहीं बांधी जा रही है? इतनी गौशाला बना दी गई है। उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ ने जब गौशाला बना दी, गाय को माता के रूप में माना जाता है, उसके बाद आज हमारी गाय सड़कों पर जा रही है, फसलों को नष्ट कर रही है। किसान एक तरफ तो आपदा से बर्बाद है, पानी बीज से बर्बाद है, उसी तरफ जो छोटी बड़ी जो फसल आती है उसे गाय नष्ट कर देती है। तो मेरा मानना यह है कि जितनी भी मांग है कि जितनी भी गाय आवारा पशु में घूम रही है उन्हें गौशाला में भेजा जाए।